नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, जो कि है टाइफून यिंगस्किन। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ऑफ कोर्स ट्रॉपिक्स के बीच यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है और इसी को हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारतीय सागर में, भारत महासागर में इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नाम अनेक है पर कार्य एक जैसा ही है। हम समझेंगे यिंगस्किन है क्या और किस प्रकार से ये तबाही मचा रहा है। तो हाल ही में टाइफून यिंगस्किन ने देश से दूर जाने से पहले फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन का कहर बरपाया है। ये यहाँ से अराउंड शुरू हुआ है, पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन पे शुरू हुआ है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में जब ये आगे बढ़ना शुरू किया इसने, तो यहाँ पे 5 नवंबर तक आने के बाद फिर 10 नवंबर तक इसने अपना यहाँ कहर बरपाने की पूरी प्लान सजा के रखे हैं। और ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जन्मा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैसे बनता है कोई भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात? एक लो डिप्रेशन जोन में बनता है, यानी कि एक ऐसा जोन है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, इसके पास हाई प्रेशर वाली विंड्स आने की कोशिश करेंगी कि बीच का जो लो डिप्रेशन है इसको ये घेर लेंगी और अंदर की तरफ मूव करेंगी। हमेशा याद रखिएगा, जो चक्रवात होते हैं, स्पेशली उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, यहाँ की जो पवनें हैं ये अंदर की तरफ घूमती हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन साफ साफ आया है कि बाहर की तरफ घुमावदार हवाएं होती हैं। नहीं, क्योंकि लो डिप्रेशन बीच में बना है, लो प्रेशर एरिया बीच में बना है, इसलिए उसको फिल करने के लिए ये अंदर की तरफ घूमेंगी। और अगर हम बात करेंगे गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की वजह से ये हमें ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये कोरियोलिस बल की वजह से हो रहा है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, इक्वेटर के पास यानी कि भूमध्य रेखा के पास कभी भी चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल नहीं होता है। चक्रवातों को बनने के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज को मीट करना होता है, तभी वो चक्रवात बनते हैं। इसके बाद यहाँ फिलीपींस से जब ये जा रहा था, फिलीपींस का एरिया है, साउथ चाइना सी की तरफ गया है अब ये, तो फिलीपींस के पास इसने काफ़ी तबाही मचाई है। टाइफून यिंगस्किन से 2 हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाल ही के 2 हफ्ते में जो आए लगातार तूफानों की उत्पन्नता हुई है, इसी की वजह से हुई है। इस यिंगस्किन से किसी को हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यहाँ इस वर्ष आपदा प्रवण दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह में आने वाला 13वां सबसे बड़ा तूफान है, यानी कि अभी तक 13 सबसे बड़े तूफान आ चुके हैं। इसके अलावा सरकारी पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुसार स्थानीय रूप से मार्स नाम का यह तूफान आखिरी बार दक्षिण चीन सागर में उत्तरी फिलीपींस प्रांत इलोकोस नॉर्टिक से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में देखा गया था, जिसका लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। वियतनाम पहुंचने से पहले इसके और कमज़ोर होने की उम्मीद है, क्योंकि पूरा फ्यूल इसको कैसे मिलता है? फ्यूलिंग इसको सी वाटर से ही मिलती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। प्रांतीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि तूफान ने कैगायन प्रांत में गाँव पर में पानी भर दिया है। साथ ही साथ पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। यिंगस्किन ने गुरुवार 7 नवंबर 2024 दोपहर को दस्तक दी। इसके अलावा प्रांत में 40,000 से ज़्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उत्तरीतम द्वीप प्रांत बाटोनेस में गवर्नर ने यह भी कहा कि यिंगस्किन की भयंकर हवाओं और बारिश ने घरों की छतों को उड़ा दिया है। चलिए अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी और टाइफून कोंगरे के बारे में। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी और टाइफून कोंगरे ने फिलीपींस में कम से कम 151 लोगों की जान ले ली है, लगभग 9 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें से अधिकतर उत्तरी और मध्य प्रांतों में थे। चावल, मक्का और अन्य फसलों और बुनियादी ढांचे में 14 बिलियन पैसों से अधिक का नुकसान हुआ है। ट्रॉमी ने कुछ क्षेत्रों में मात्र 24 घंटों में 1 से 2 महीने में जितनी बारिश कर दी है। मनीला ने दक्षिण में सबसे अधिक प्रभावित बटांगस प्रांत में है। साथ ही साथ बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 61 लोगों की मृत्यु भी हो गई है।
ट्रॉमी और कोंगड़े के कारण 6,30,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जगह बदली है इनकी, जिनमें 172,000 लोग आपातकालीन आश्रयों में रह रहे हैं क्योंकि यिंगस्किंग तूफान देश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फैल गया था। संचार सचिव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने पुनर्प्राप्ति प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अगले सप्ताह पेरू में होने वाले एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इस वजह से ये भाग नहीं ले रहे हैं। 2013 में सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक टाइफून हेयान ने 7,300 लोगों से अधिक को मार भी डाला था, पूरे गांव को तहस नहस कर दिया था। यह द्वीप समूह अक्सर भूकंप से प्रभावित भी रहता है और यहाँ 1 दर्जन से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आपदा प्रवण क्षेत्र है। अब ये क्योंकि आपदा प्रवण क्षेत्र है, साउथ चाइना सी के पास है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि भारत इसमें बहुत सारे कार्य कर सकता है आपदा मिटिगेशन के लिए, डिज़ास्टर मिटिगेशन करने के लिए, डिज़ास्टर को कम करने के लिए। डिज़ास्टर नेचुरल आएगा तो उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ यहाँ हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकते हैं। हम साथ ही साथ इनको इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनके साथ ड्रिल कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे गैप्स भारत को दिखे हैं ऐसे क्षेत्रों में, गैप्स उन्हें फिल किया जा सकता है। चक्रवात, अगर हम बात करें चक्रवात होता क्या है और किस प्रकार से बनते हैं। चक्रवात को बनने के लिए 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो समुद्र का पानी का स्तर है उसका टेम्परेचर एक चाहिए होता है। सी सरफेस टेम्परेचर या तापमान कम से कम इसको 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में सबसे ज़्यादा, टॉरिड जोन भी यहीं लाया करता है ना बेटा, तो यहाँ पे टॉरिड जोन है बेसिकली ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, इनके बीच में सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, इस वजह से यहाँ के ओशन सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। दूसरी चीज़, एक डिप्रेशन क्रिएट होना चाहिए, यानी कि डिप्रेशन जो क्रिएट होना चाहिए ये लार्ज बॉडी ऑफ वाटर में होना चाहिए, ओशंस। ये डिप्रेशन कैसे क्रिएट होता है? जब अत्यधिक गर्म कोई एक क्षेत्र हो जाता है, वहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि वार्म एयर एक्सपैंड करती है एंड राइजेज अप। वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेज अप, है ना। अब इस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लो प्रेशर जोन कहते हैं। यहाँ निम्न दाब होता है, लो प्रेशर या फिर निम्न दाब वाला क्षेत्र। जब कोई भी निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है तो उसको भरने के लिए आसपास से हवाएं आती हैं, हाई प्रेशर एयर आती है और इसको भरने के लिए जद्दोजहद करना शुरू करती हैं, क्योंकि हमें पता है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तीसरी चीज़ जो इसको चाहिए होती है अपार्ट फ्रॉम दैट, वो है इसको तेज़ी देने के लिए कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल की आवश्यकता है। कोरियोलिस बल क्योंकि भूमध्य रेखा के पास नहीं होता है, इसलिए ये 0 से लेके 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ पे नहीं बनते हैं। इसके अलावा इनका रेंज होता है जनरली 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ तक बन जाते हैं अच्छे खासे, और 5 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। जो चौथी चीज़ इनको चाहिए होती है कि वर्टिकल मिक्सिंग या वर्टिकल वेरिएशन इन विंड सिस्टम नहीं चाहिए। शुड बी लैकिंग, नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर बनते कैसे हैं। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कोई क्षेत्र ज़्यादा गर्म हुआ वहाँ पे निम्न दाब बनेगा,
मान लीजिए ये समुद्र में ऐसा क्षेत्र है, इसको हाई लार्ज बॉडी ऑफ वाटर पे ही बनता है, इसको क्योंकि मॉइस्चर से ही फ्यूल मिलता है। ये लो प्रेशर हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी और इसको भरने के लिए हाई प्रेशर की हवाएं इसके आसपास घूमने लगी। याद रखना है अंदर की तरफ घुमाव होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी क्षेत्र में देखी जाती, क्योंकि यहीं पे हवाएं जद्दोजहद कर रही हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सारी हाई प्रेशर हवाएं हैं और ये लो प्रेशर जोन है, और यहाँ से कंटिन्यूसली एयर जो है ऊपर की ओर जा रही है, हवा ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर कूलिंग हो रही है और यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं। एयर इज एक्सपैंडिंग एंड मूविंग अप, और यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं। ये खराब मौसम से संबंधित क्लाउड्स होते हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी कूलिंग लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी बादल बन रहे हैं और यहाँ पे वर्षा भी हो रही है इन क्षेत्रों में। क्योंकि ये समुद्र में बनते हैं इसीलिए यहाँ पे स्टॉर्म सर्ज भी हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र हो जा रही है पानी में, तो ये खूब बड़ी बड़ी लहरें भी क्रिएट कर रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इतनी सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करने के बाद एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है, और ये साइक्लिकल वे में चलेगा। कूल एयर डिसेंड करेगी, फिर यहाँ से राइज करेगी, फिर कूल एयर नीचे की तरफ आएगी, फिर वार्म एयर एक्सपैंड करेगी और ये चक्रवात बनता रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि कोरियोलिस बल इनको उत्तरी गोलार्ध में राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट करती है विंड्स को, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ। इस वजह से यहाँ पे दोनों में चक्रवात अलग अलग रूप से बनते हैं, पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम हर जगह अलग है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र में इसको विली विलीस कहते हैं, विली विलीस। इस क्षेत्र में टाइफून कहते हैं, पैसिफिक वाले क्षेत्र में। यहाँ पे साइक्लोन्सी कहते हैं, भारत के पास भारतीय सागर में। नाम अलग है पर कार्य इनके सारे एक ही है। और जैसे ही ये लैंड की तरफ आते हैं, जैसे ही ज़मीनी स्तर की तरफ आते हैं, इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए जब, तो ये अपना फ्यूल नहीं यूज़ कर पाते। मॉइस्चर ही क्योंकि फ्यूल देता है, नमी से ही इनको फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है। वो ख़त्म जैसे ही हो गया तुरंत ये लैंडफॉल करते हैं, क्योंकि अब लैंड पे आ गए, और जब लैंडफॉल करते हैं तो बहुत भारी तबाही लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कुछ इस प्रकार से चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद शीतोष्ण चक्रवात भी होते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं ये असल में फ्रंटल इन नेचर होते हैं। कोल्ड एयर जो होती है वो वार्म एयर को, जो ठंडी हवा होती है वो वार्म एयर को उठा के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से वो ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। और जैसे ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनते हैं ये वी शेप के दिखते हैं। ये जो कोल्ड फ्रंट है, ठंडी हवाएं हैं जो कि ईस्ट की तरफ से माफ़ कीजिएगा पोल्स की तरफ से आ रही हैं, गर्म हवाएं इक्वेटर की तरफ से आ रही हैं। गर्म हवा को ये जल्दी जल्दी टेक ओवर करने की कोशिश करती है ताकि ऊपर फेंक सकें, और जैसे ये होगा वैसे ही टेम्परेट साइक्लोन्स बनेंगे। टेम्परेट साइक्लोन्स ज़मीन पर भी बन सकते हैं, ये किसी भी पानी के क्षेत्र में भी बन सकते हैं, तो दोनों में बन सकते हैं। दोनों थोड़े से डिफरेंट है, ये भी अलग है। चलिए इसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी है। अब क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों से का प्रायः अभाव रहता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आई होप आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।